शहर में विविध योजनाओं के द्वारा दिव्यांग बंधुओं को सहायता कराने का काम नागपुर महानगर पालिका करेंगी। मनपा द्वारा दिव्यांग बंधुओं के रोजगार के लिए स्टॉल की व्यवस्था की जाएगी। वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शिष्यवृत्ति दी जाएगी। वहीं कर्णबधिर बंधुओं के लिए कॉपलर इंस्टॉलेशन की सुविधा मनपा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को 50,000 की सहायता राशि मनपा देगी। वहीं दिव्यांगों के गार्डियन के बाद भी उन्हें मनपा की ओर से प्रतिमाह राशि देने की बात महापौर दयाशंकर तिवारी ने आयोजित पत्र परिषद में कही। नागपुर महानगर पालिका के बजट में दिव्यांग लोगों के लिए जो आरक्षित निधि रखी गई थी, उस निधि की आज बैठक संपन्न हुई। उस समिति के अध्यक्ष महापौर होने के कारण आज महापौर बनने के बाद मैंने पहली बैठक ली और यह बैठक प्रतिमाह लेने का हमने निर्णय लिया। आज जो प्रमुख निर्णय लिए गए वो प्रमुख निर्णय मैं आपके समक्ष बताना चाहूँगा कि महानगर पालिका के माध्यम से जो हम लोग ट्राइसिकल देते हैं दिव्यांगों को, वो ट्राइसिकल जो होगी वो लोकल मेड की होना चाहिए, इस प्रकार का निर्णय हमने लिया। कारण कानपुर से हम जो ट्राइसिकल लेते हैं उसमें यहाँ सर्विस स्टेशन न होने के कारण दिव्यांग बंधुओं को बहुत ज़्यादा अड़चन होती है। इसके साथ साथ यह भी निर्णय लिया कि हम लोकल में भी जो लेंगे उसमें जिन कंपनियों के रेट निर्धारित करके हम लोग ये तय करेंगे, उसके डेमोन्स्ट्रेशन पीस यहाँ महानगर पालिका में रखे होंगे। किसी एक कंपनी का नहीं लेंगे, दिव्यांग बंधु उनको तीनों को चेक करेगा और चेक करने के बाद उसकी सम्मति के अनुरूप उसको जिस कंपनी का पसंद आएगा उसे देने का निर्णय हमने लिया है। उसके लिए वह जो सप्लाई कर रहा है वह बरोबर है या नहीं, यह देखने के लिए हमारा कारखाना विभाग का एक अधिकारी उस पर ध्यान रखेगा कि उसके द्वारा दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुरूप वह बनी है या नहीं, और जिसका यहाँ पर सर्विस सेंटर होगा उसी को देने का निर्णय हमने लिया है। दूसरा निर्णय, समाज में जो कर्णबधिर है उन कर्णबधिरों के कान के ऑपरेशन के दृष्टि से जिनसे उनकी श्रवण शक्ति वापस आ सके, जिससे उनका बोलना और सुनना दोनों शुरू हो सके, इस दृष्टि से महानगर पालिका के माध्यम से कॉपलर इंस्टॉलेशन का एक बजट हमने रखा है, जिसमें 25 लाख रुपए की निधि हमने रखी है। इससे हमारे जो कर्णबधिर बंधु है उनका कान का ऑपरेशन करके कॉपलर इंस्टॉल करके उनकी श्रवण शक्ति को वापस लाने का नियोजन भी नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से किया है। इसमें विशेष रूप से महानगर पालिका ने अपने बजट में 25 लाख रुपए का नियोजन किया है और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों के लिए अगर उनको यह अड़चन है तो इसका नियोजन राज्य सरकार के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से योजना में किया गया है। नागपुर शहर के किसी भी विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर वो कर्णबधिर है तो उसके ऑपरेशन की व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से समग्र शिक्षा के अंतर्गत की जा सकती है, अगर वह विद्यार्थी 12वीं के अंदर पढ़ रहा है। यह सूचना भी आपके माध्यम से देना चाहते हैं। तीसरा विषय में, नागपुर महानगर के क्षेत्र में रहने वाले जो दिव्यांग बंधु है, ये दिव्यांग बंधुओं में इनकी छोटी उम्र होती है तो उस पर सब लोग ध्यान देते हैं। बड़े होने के बाद या गार्जियन के जाने के बाद इन पर ध्यान देने वाला व्यक्ति कोई नहीं होता है। इस दृष्टि से उनके लिए एक योजना नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से उनको प्रतिमाह राशि देने की है। उसके लिए भी 50 लाख राशि का नियोजन किया गया। आज की बैठक में उसको भी मान्यता प्रदान की गई। हमारे यहाँ जो दिव्यांग बंधु व्यवसाय की दृष्टि से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करके रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए शिष्यवृत्ति दिव्यांग प्रशिक्षण के दृष्टि से 50 लाख रुपए की राशि का नियोजन महानगर पालिका के बजट में हमने रखा था, जिसे आज हमने मंजूरी प्रदान की। जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसे साधन सहयोग उपलब्ध कराने की दृष्टि से, तंत्र ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से, उसको शिक्षण के लिए लगने वाला साहित्य, उदाहरण के दृष्टि से अगर वह व्यक्ति किसी प्रकार से दृष्टिहीन व्यक्ति है और उसे पढ़ाई के दृष्टि से कंप्यूटर की आवश्यकता है, ब्रेल कंप्यूटर की आवश्यकता है, उसको वो टॉकिंग कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो ऐसी सारी व्यवस्था नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से उस हमारे दृष्टिहीन दिव्यांगों को मिले। उसी प्रकार से दिव्यांग के जितने भी केंद्र बिंदु है, करीब करीब 18-19 दिव्यांग के अपंगत्व आते हैं, उसके अंतर्गत सभी का नियोजन इसमें करके सभी को लगने वाली साधन सामग्री मिलना चाहिए। इस प्रकार का नियोजन किया गया है कि केवल अस्थि व्यंग को महानगर पालिका ध्यान दे रही है, बाकी लोगों को ध्यान दे रही है, ध्यान नहीं दे रही, ऐसा एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन दिव्यांग बंधुओं को मकान आवंटित करने का निर्णय लिया गया है, उन्हें 2.5 लाख रुपए की छूट प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलेगी। उसमें 50,000 रुपये की
मदद नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से मिलेगी। इसलिए जिन दिव्यांगों को, जिन लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन हुआ है, ऐसे दिव्यांग लाभार्थियों को 50,000 रुपये की राशि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से देने का हमने निर्णय लिया और इसके लिए 1 कोटि रुपए की राशि का नियोजन हमने हमारे बजट में किया है। क्रीड़ा के क्षेत्र में जो हमारे विद्यार्थी, दिव्यांग विद्यार्थी, क्रीड़ा के क्षेत्र में नागपुर शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल राष्ट्रीय खेल में या पैरालंपिक के राष्ट्रीय खेल में, देश के बाहर जो नाम स्थापित करते हैं, उनके लिए भी निधि का नियोजन विशेष रूप से किया गया है। और क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारे जो खिलाड़ी इस शहर का नाम दिव्यांग के दृष्टि से पूरे देश में या विदेश में रोशन कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए 1 कोटि रुपए की राशि का नियोजन इसमें किया गया है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से दिव्यांग बंधुओं को जो स्टॉल मिलने चाहिए, वो स्टॉल रोजगार की दृष्टि से मिले, इस दृष्टि का नियोजन भी आज की बैठक में किया गया। अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिस पॉलिसी के अंतर्गत हम उनको स्टॉल देने का नियोजन कर सके। तो राज्य शासन के द्वारा गठई कामगारों के लिए बनाई गई जो पॉलिसी है, उसी पॉलिसी के अंतर्गत स्टॉल का साइज डिफाइन करके नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से दिव्यांग बंधुओं को नागपुर शहर में रोजगार करने के लिए स्टॉल उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार का नियोजन भी हमने किया है। महानगर पालिका के जो प्रस्तावित बाजार बनेंगे, उन प्रस्तावित बाजारों में भी 5% आरक्षण हमारे दिव्यांग बंधुओं को होना चाहिए, इस प्रकार का नियोजन हम लोगों ने किया है। अभी महानगर पालिका में करीब 850 एप्लीकेशन दिव्यांग बंधुओं की आकर के पेंडिंग है। इसमें से जिन्होंने अन्य योजनाओं का लाभ नहीं लिया है, उन्हें लाभ दे करके हम बहुत जल्द उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ बैठक में एक विषय और आया कि अभी शहर में दिव्यांग के नाम पर जो स्टॉल लगे हुए हैं, ये शहर में दिव्यांगों की एक संस्था है जो दिव्यांगों का शोषण करते हुए, उनसे आर्थिक शोषण करके 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक लेकर के उन्हें वो स्टॉल दे रही है, जो गलत तरीके से गलत जगह पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें न ट्रैफिक की एनओसी है, न नागपुर महानगर पालिका की एनओसी है। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तुरंत उन्हें वहाँ से हटाना यह उचित तो नहीं है, लेकिन उनके पास महानगर पालिका की टीम जाकर के उनसे जानकारी लेगी, किन व्यक्तियों ने उनसे पैसे लिए है उसकी एफिडेविट लेगी, और जिन संस्थाओं ने उनका आर्थिक शोषण गलत बोल करके किया, उनके विरोध में गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई नागपुर महानगर पालिका से करने का निर्णय भी आज की बैठक में लिया गया। इसी के साथ साथ नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में हाथ में सीधा व्यवसाय करने के लिए निधि देते हैं। ऐसे भी करीब 200 एप्लीकेशन नागपुर महानगर पालिका के में प्राप्त हुई है। इन 200 लोगों में से करीब 51 लोगों के नाम इसमें फाइनल हुए हैं। हम आने वाले समय में बहुत जल्दी इस निधि को भी 2 लाख रुपए की अर्थ सहाय निधि है जो व्यवसाय के लिए दिव्यांग बंधुओं को दी जाती है, हम देंगे। नागपुर शहर का एक क्रीड़ांगण है जो उत्तर नागपुर में स्थित है, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम है। उस स्टेडियम को हम लोग दिव्यांग क्रीड़ांगण के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। वहाँ पर दिव्यांगों के लिए खेल की सारी सुविधाएं उपलब्ध करेगी, वहाँ से वे सीख करके प्रैक्टिस करके आगे बढ़ सके, इस प्रकार का नियोजन भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा उस स्टेडियम में एक जिम है, जिस जिम में दिव्यांग बंधु अपना व्यायाम कर सकते हैं और अपने शरीर को मजबूत बना करके खेल के दृष्टि से कार्य कर सकते हैं। हमारे नागपुर का एक सुपूत जिसका नाम विजय मुनीश्वर है, उसे भारत सरकार ने दिव्यांग में सेवा करने के कारण अर्जुन पुरस्कार भी दिया है और वर्तमान में उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है। पूरे महाराष्ट्र का एकमात्र सुपूत है जिसे अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों मिला है। इसलिए वहाँ की हमारी जो जिम है उसका नाम भी हम लोग विजय मुनीश्वर के नाम से करने का हमने आज की सभा में निर्णय लिया है। महानगर पालिका के बजट में 7.5 करोड़ रुपए का नियोजन दिव्यांगों के दृष्टि से किया गया है और इन दिव्यांगों के 7.5 करोड़ रुपए के नियोजन में से संपूर्ण राशि 31 मार्च से पूर्व खर्च करने के निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं और इस पर फॉलोअप लेने के लिए हम 15 दिन में बैठक लेकर के मार्च तक ये सारा नियोजन पूर्ण रूप से हम कर सके, इस प्रकार का निर्देश शासन को दिया है। एक विशेष निर्देश यह भी दिया है कि यह जो राशि हम देने वाले हैं इसमें से कुछ मद ऐसे हो सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का मद है, अगर दिव्यांगों को वहाँ घर नहीं मिला होगा तो हम निधि नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे पास कुछ निधि बचती है तो इस निधि का नियोजन हम दूसरे मद में, यानी दिव्यांगों के लिए जो दूसरे पद है उसमें इसका नियोजन करके ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ दे सके, इस प्रकार का नियोजन भी कर रहे हैं। महानगर पालिका के माध्यम से हम जिन जिन विभागों से दिव्यांगों को सुविधा मिलती है उसकी सारी यादी बुला करके
उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही एक व्यक्ति को 2 बार 3 बार लाभ ना मिले, एक ही व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं में लाभ ना मिले, ये ध्यान में रखते हुए जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है उन्हें प्राथमिकता से ये सारे लाभ देंगे। इस प्रकार के निर्णय आज की बैठक में संपन्न हुए।